कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी पूरा ध्यान पूर्वक सुने। धन्यवाद। नर्मदा नदी के ऊंचे पथरीले तटों के पास बसे एक छोटे से वनवासी क्षेत्र में भैरव नाम का एक युवक रहता था। भैरव बचपन से ही आंखों से देख नहीं सकता था, वह पूरी तरह दृष्टिहीन था। कबीले के लोग उसे असहाय समझते थे, पर भैरव के मन में कभी कोई निराशा नहीं थी। उसका पूरा जीवन नर्मदा की लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट को सुनते हुए बीता था। भैरव का एक अनोखा नियम था, वह रोज सुबह कबीले की बूढ़ी गायों को चराने के लिए जंगल की ओर निकलता। चलते चलते वह नर्मदा नदी से बहकर आए छोटे छोटे पत्थरों, जिन्हें नर्मदेश्वर पत्थर कहा जाता है, को अपने हाथों से छूकर टटोलता था। वह नदी के किनारे बैठकर घंटों पत्थरों को अपने हाथों से सहलाता। एक दिन उसके हाथों को एक ऐसा पत्थर मिला जो पूरी तरह गोल, चिकना और आकार में साधारण पत्थरों से थोड़ा बड़ा था। भैरव ने उस पत्थर को अपनी छाती से लगल लिया। उसे महसूस हुआ कि इस पत्थर के स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट और शांति थी। भैरव ने उस पत्थर को नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया और उसे स्पर्शेश्वर महादेव नाम दिया। चूंकि वह देख नहीं सकता था, इसलिए उसकी पूजा पूरी तरह स्पर्श पर आधारित थी। वह रोज सुबह नर्मदा का जल लाता, अपने हाथों से शिवलिंग को ढूंढकर उस पर जल चढ़ाता और फिर जंगली बेल के पत्तों को छूकर उनके सीधे हिस्से को शिवलिंग पर बड़े लाड से अर्पित करता। वह शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी एक टूटी हुई डफली बजाता और गाता, बाबा, मैं आपको देख नहीं सकता, पर जब भी मैं इस पत्थर को छूता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साक्षात आपके चरणों को छू लिया है। एक बार उस क्षेत्र में आचार्य दिक्पाल नाम के एक अत्यंत हठी और क्रूर राजा के गुरु का आगमन हुआ। आचार्य दिक्पाल राजसी ठाट बाट, कीमती रत्नों और बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञाता थे। उन्हें इस बात का गहरा घमंड था कि वे केवल एक दृष्टि मात्र से किसी भी मंदिर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। जब वे नर्मदा तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अंधा वनवासी लड़का अपने गंदे हाथों से एक साधारण नर्मदेश्वर पत्थर को बार बार छू रहा है और उस पर जंगली पत्ते चढ़ा रहा है। आचार्य दिक्पाल के मुख्य शिष्य ने भैरव को डांटते हुए कहा, ऐ अंधे लड़के, दूर हट इस पत्थर से। तू अपने इन अपवित्र हाथों से बार बार इस पिंड को छूकर इसकी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। शास्त्रों के अनुसार देव प्रतिमा को बार बार स्पर्श करना वर्जित है, विशेषकर उनके लिए जो शुद्धि के नियम नहीं जानते। राजगुरु यहाँ सोने के पात्रों से सूर्य पूजा करने आए हैं, तू यहाँ से हट जा। भैरव ने बहुत ही करुण स्वर में हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास आंखें नहीं है कि मैं दूर से बाबा के दर्शन कर सकूं। अगर मैं इन्हें छूंगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाबा मेरे सामने बैठे हैं। मेरे लिए तो इनका ये स्पर्श ही मेरा संसार है। परंतु आचार्य दिक्पाल को अपनी उच्च श्रेणी और शास्त्र नियमों का बहुत अहंकार था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहकर भैरव को वहां से बलपूर्वक हटवा दिया और उसकी डफली को उठाकर नदी में फेंक दिया। आचार्य ने उस पत्थर को अपवित्र मानकर उसे कीमती रसायनों और इत्रों से धोने का आदेश दिया ताकि वह राजसी पूजा के योग्य बन सके। आचार्य दिक्पाल ने सूर्य ढलते ही वहां अपना एक विशेष रत्न अभिषेक अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर हीरे और पन्ने बिखेर दिए और सोने के बर्तनों से मंत्र पढ़ने लगे। उनका उद्देश्य था अपनी मंत्र शक्ति से उस पत्थर के भीतर छिपी गुप्त ऊर्जा को जागृत कर अपने राजा के लिए अजेय कवच तैयार करना। जैसे जैसे आधी रात हुई और उनका कठिन अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, अचानक नर्मदा नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। हवाएं इतनी ठंडी और तेज हो गईं कि सोने के दिए बुझ गए। तभी एक अजीब घटना घटी। वह चिकना नर्मदेश्वर पत्थर अचानक गहरे काले रंग में बदलने लगा और उसमें से एक अजीब सी सुन्न कर देने वाली तरंगे निकलने लगी। जो भी सैनिक या शिष्य उस पत्थर के पास खड़ा था, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जड़ लकड़ी की तरह सख्त होने लगा। आचार्य दिक्पाल ने जब शिवलिंग को देखा तो उनकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। उनकी देखने की शक्ति अचानक लुप्त होने लगी। वे चिल्लाए, यह क्या हो रहा है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? मेरी मंत्र शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? उनका सारा शास्त्र ज्ञान और देखने का घमंड उस अज्ञात ऊर्जा के सामने पूरी तरह विफल हो चुका था। वे समझ गए कि उन्होंने प्रकृति के किसी गुप्त नियम को तोड़ दिया है। उधर नदी के दूर किनारे पर बैठे भैरव का दिल घबरा रहा था। उसे आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, पर हवा की बदलती दिशा और नदी की गड़गड़ाहट से उसने भांप लिया कि उसके बाबा के पास कुछ अनर्थ हो रहा है। वह लाठी के सहारे पत्थरों पर ठोकरें खाता हुआ, घुटनों के बल रेंगते हुए सीधे उस ऊंचे स्थान की ओर बढ़ा।
जब भैरव वहां पहुंचा तो चारों ओर चीख पुकार मची थी। सैनिक जड़ हो चुके थे और आचार्य दिक्पाल जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। भैरव बिना किसी डर के केवल अपनी उंगलियों के सहारे जमीन को टटोलते हुए सीधे उस तड़पते हुए शिवलिंग के पास पहुंच गया। भैरव ने रोते हुए अपने दोनों कांपते हाथों को उस ठंडे और काले पड़ चुके शिवलिंग पर रख दिया। उसने अपने मस्तक को शिवलिंग से सटाया और रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, हे अंतर्यामी, मैं तो अंधा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ क्या भूल हुई है, पर अगर इन सब ने अनजाने में कोई अपराध किया है तो इन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरे बाबा तो करुणा के सागर हैं, वे किसी को दंड नहीं देते। आ जाए मेरे शिव। जैसे ही भैरव के निश्चल आंसुओं की बूंदें और उसके हाथों का वह पवित्र निस्वार्थ स्पर्श उस काले पत्थर से टकराया, एक विस्मयकारी और अलौकिक चमत्कार हुआ। वह शिवलिंग एक क्षण में फिर से अपने पुराने सुंदर और चमकदार रूप में लौट आया। उसके भीतर से एक अत्यंत कोमल, दूधिया और शीतल प्रकाश की किरण निकली जो चारों ओर फैल गई। उस प्रकाश के स्पर्श से जो सैनिक जड़ हो चुके थे वे तुरंत सामान्य हो गए और आचार्य दिक्पाल की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। और तभी उस प्रकाश के मध्य से साक्षात सदाशिव महादेव प्रकट हो गए। उनके कंठ में नागराज थे और उनके चेहरे पर एक परम संतोष की मुस्कान थी। यह अलौकिक दृश्य देखकर आचार्य दिक्पाल और उनके शिष्य थर-थर कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। आचार्य ने हाथ जोड़कर रोते हुए पूछा, हे त्रिकालदर्शी, मैं आंखों से सब देख सकता था, मैंने शास्त्रों के अनुसार सोने के पात्रों से आपकी पूजा की, फिर भी आप मुझ पर कुपित हो गए और इस अंधे वनवासी के केवल एक स्पर्श से आप शांत हो गए। ऐसा क्यों प्रभु? महादेव ने अत्यंत गंभीर, मधुर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा। दिक्पाल, तुम्हारी आंखें केवल बाहर के वैभव और शुद्धता को देख रही थीं, जो तुम्हारे भीतर के अहंकार का प्रतीक था। तुम मुझे एक वस्तु समझकर उस पर अधिकार जमाना चाहते थे। और इस भैरव को देखो, इसके पास बाहर की आंखें नहीं हैं, पर इसके पास अंतर्मन की वह आंख है जो केवल प्रेम को पहचानती है। इसका स्पर्श कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, यह इसकी आत्मा का मुझसे सीधा मिलन है। ईश्वर बाहरी दिखावे या सोने के पात्रों से नहीं रीझते, जो सब कुछ भूलकर केवल अपने भाव के स्पर्श से मुझे पुकारता है, मैं उसकी आत्मा के वश में हो जाता हूँ। महादेव ने आगे बढ़कर भैरव के सिर पर अपना हाथ रखा। महादेव ने उसकी आंखों की रोशनी को नहीं बदला, क्योंकि वे जानते थे कि भैरव की यह बाहरी अंधता ही उसके भीतर के इस परम पवित्र भाव की रक्षा कर रही थी। लेकिन महादेव ने उसकी उस टूटी हुई डफली को साक्षात रुद्र डमरू की शक्ति प्रदान कर दी, जिसे बजाते ही पूरा जंगल संगीत और शांति से भर जाता था। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। आचार्य दिक्पाल का सारा राजसी और बौद्धिक घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उन्होंने अपने सोने के पात्र वहीं छोड़ दिए और भैरव के चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा कर दो भाई, आज तुमने मुझे सिखाया कि महादेव के दरबार में सबसे बड़ी शुद्धता किसी नियम की नहीं, बल्कि अंतरात्मा के निश्चल प्रेम की होती है। उस दिन के बाद से उस स्थान का नाम स्पर्शेश्वर महादेव धाम पड़ा। आचार्य दिक्पाल और भैरव दोनों मिलकर उस नर्मदा तट पर रहने लगे। भैरव जब भी अपनी डफली बजाता, साक्षात प्रकृति झूम उठती थी। इस कथा ने संसार को यह अमर संदेश दिया कि परमात्मा को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो ईश्वर को अपने भीतर महसूस कर सके। नर्मदा नदी के पथरीले तट पर बसा स्पर्शेश्वर महादेव धाम अब केवल वनवासियों की आस्था का केंद्र नहीं रहा था, बल्कि वह दूर दराज के राज्यों के लिए एक ऐसा पावन स्थल बन चुका था जहां आकर लोग अपनी आत्मा की शुद्धि करते थे। आचार्य दिक्पाल ने राजसी वैभव को पूरी तरह त्याग दिया था। वे अब भैरव की कुटिया के बाहर बैठकर आने वाले यात्रियों को यही समझाते थे कि जो सत्य आंखों से दिखाई नहीं देता, उसे अंतर्मन के विश्वास से छूकर महसूस किया जा सकता है। भैरव अब युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथों का वह दिव्य स्पर्श और उसकी वह चमत्कारी डफली, जिसकी ध्वनि से हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे, पूरे नर्मदा अंचल में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन उस राज्य के नए राजा रत्नसिंह का उस वनवासी क्षेत्र में आगमन हुआ। राजा रत्नसिंह स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन वे हर चीज को केवल अपनी आंखों से देखकर ही परखना चाहते थे। उन्होंने स्पर्शेश्वर शिवलिंग के चमत्कारी स्पर्श और भैरव की अंतर्दृष्टि के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। राजा अपने मंत्रियों और अंगरक्षकों के साथ सीधे उस ऊंचे स्थान पर पहुंचे जहां भैरव शिवलिंग के सम्मुख बैठा अपनी डफली बजा रहा था। राजा ने भैरव को देखा और फिर उस चिकने गुल नर्मदेश्वर पत्थर को निहारा।
राजा ने आगे बढ़कर बहुत ही आदर लेकिन थोड़े कौतुक के साथ कहा, हे महात्मा भैरव, मैंने सुना है कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, फिर भी आप इस पत्थर को छूकर साक्षात महादेव की उपस्थिति का आभास कर लेते हैं। मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे इस पत्थर में कोई स्पंदन महसूस नहीं होता। क्या आप अपनी इस कला या शक्ति से मुझे भी महादेव का वह स्पर्श महसूस करा सकते हैं? यदि ऐसा हुआ तो मैं इस पूरे जंगल को एक विशाल स्वर्ण मंदिर में बदल दूंगा। भैरव ने अपनी डफली रोकी और राजा की ओर अपना चेहरा घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, महादेव कोई कला नहीं है जिसे दिखाया जा सके, और न ही वे कोई वस्तु है जिसे सोने के महलों में खरीदा जा सके। आप अपनी आंखों के देखने के अभिमान को छोड़कर जब इस पत्थर को छुएंगे तभी आपको इनका स्पंदन मिलेगा। जब तक मन में मैं राजा हूँ का भाव रहेगा, ये केवल एक ठंडा पत्थर ही लगेगा। राजा रत्न सिंह को ये बात थोड़ी सी अखर गई। उन्होंने सोचा कि वे इतने बड़े राजा होकर भी एक साधारण पत्थर का रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने अपनी रेशमी पोशाक उतारी, अपने आभूषण अलग किए और आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से उस नर्मदेश्वर शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। राजा ने अपनी आंखें बंद की और कई मिनटों तक खड़े रहे, लेकिन विस्मय की बात यह थी कि राजा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह पत्थर उन्हें वैसा ही ठंडा और बेजान लगा जैसे रास्ते का कोई अन्य पत्थर होता है। राजा ने निराश और थोड़े से क्रोध में आकर अपनी आंखें खोली और कहा, भैरव, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। इस पत्थर में कोई विशेष बात नहीं है। मेरे स्पर्श करने पर मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तुम्हारी यह भक्ति केवल एक कल्पना है। जैसे ही राजा ने महादेव के अस्तित्व पर संदेह किया, अचानक नर्मदा नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। नदी के भीतर से एक गहरी, भारी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, जैसे पानी के भीतर कोई विशाल जलीय जीव जाग रहा हो। देखते ही देखते नदी से पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठकर सीधे उस ऊंचे स्थान की ओर बढ़ने लगी। राजा के सैनिक घबराकर अपनी तलवारें निकालने लगे, पर पानी के इस वेग के सामने शस्त्र बेकार थे। राजा रत्न सिंह भयभीत होकर पीछे हटने लगे, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि वे वहीं पत्थरों के बीच फंस गए। तभी वृद्ध आचार्य दिक्पाल ने चिल्लाकर कहा, राजन, अपनी राजसी बुद्धि को त्यागिए और भैरव का आश्रय लीजिए। यह महाकाल का संकेत है। भैरव अपने स्थान से उठा। उसे आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, पर लहरों के शोर से वह समझ गया कि राजा का संशय प्रकृति को विचलित कर रहा है। वह अपनी लाठी छोड़कर सीधे राजा के पास पहुंचा। उसने राजा का कांपता हुआ दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। भैरव का हाथ छूते ही राजा रत्न सिंह को ऐसा लगा जैसे उनके भीतर का सारा डर और तनाव एक क्षण में गायब हो गया हो। भैरव राजा को लेकर सीधे उस शिवलिंग के पास गया। उसने राजा के हाथ को बहुत धीरे से उस नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर रख दिया और स्वयं अपना हाथ राजा के हाथ के ऊपर रख दिया। भैरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी डफली को अपने पैरों के पास रखकर मन ही मन कहा, हे आशुतोष, हे अंतर्यामी, ये राजा बुरा नहीं है, ये केवल सत्य को देखना चाहता है। इसे अपने उस स्वरूप का आभास कराए प्रभु, जो आंखों से परे है। जैसे ही एक सच्चे भक्त का हाथ राजा के हाथ के माध्यम से उस शिवलिंग से टकराया, एक महा चमत्कार हुआ। राजा रत्न सिंह की आंखें बंद थीं, पर अचानक उनके अंतर्मन में एक तीव्र, अलौकिक नीले और सुनहरे रंग का प्रकाश फैल गया। उन्हें महसूस हुआ कि वह पत्थर अब कोई ठंडा पत्थर नहीं था, बल्कि वह साक्षात किसी जीवित, धड़कते हुए हृदय की भांति धड़क रहा था। उस पत्थर से निकलने वाली शीतलता सीधे राजा की नसों में बहने लगी। राजा को बंद आंखों के भीतर ही साक्षात पशुपतिनाथ महादेव का एक ऐसा रूप दिखाई दिया जिसकी जटाओं से गंगा बह रही थी और जिनके चेहरे पर असीम ब्रह्मांड की शांति थी। वह कोई भ्रम नहीं था, वह एक जीवंत सत्य था जिसे राजा अपनी अंतरात्मा से छू रहे थे। उसी क्षण नर्मदा की वे भयानक लहरें जो मंदिर को डुबाने आ रही थीं, वे शिवलिंग के चरणों को छूकर शांत हो गईं और धीरे धीरे पीछे हट गईं। आसमान का मौसम एकदम साफ हो गया। राजा रत्न सिंह की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। वे शिवलिंग के सामने साष्टांग दंडवत हो गए। उनका राजा होने का सारा दम, सारी तार्किक बुद्धि उस एक पल के अनुभव में बह चुकी थी। उन्होंने भैरव के हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं आंखों से सब देखना चाहता था, पर आज समझ आया कि संसार की सबसे सुंदर और दिव्य चीजों को केवल आंखें बंद करके हृदय के विश्वास से ही छुआ जा सकता है। मुझे महादेव मिल गए। राजा ने उस जंगल को स्वर्ण मंदिर में नहीं बदला, क्योंकि वे जान चुके थे कि महादेव को प्रकृति की सादगी प्रिय है।
लेकिन उन्होंने उस पूरे क्षेत्र को अभय वन घोषित कर दिया, जहां किसी भी जीव की हत्या करना वर्जित था। भैरव मुस्कुराते हुए अपनी कुटिया में वापस लौट आया और अपनी डफली उठाकर फिर से वही पुरानी धुन बजाने लगा। स्पर्शेश्वर महादेव धाम ने संसार को एक बार फिर यह अमर संदेश दिया कि तर्क और आंखों की एक सीमा होती है, पर जहां मनुष्य का अहंकार समाप्त होकर विश्वास का एक सच्चा स्पर्श शुरू होता है, वहीं साक्षात शिव का प्राकट्य होता है। समय का चक्र अपनी निरंतर गति से घूमता रहा। स्पर्शेश्वर महादेव धाम अब केवल नर्मदा के तट का एक मंदिर नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त के लिए निष्काम भक्ति का सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका था। राजा रत्न सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं एक साधारण सेवक बनकर इसी धाम में रहने लगे। आचार्य दिग्पाल और राजा रत्न सिंह की सेवा ने उस वनवासी क्षेत्र को एक पवित्र तपोवन में बदल दिया था। अब कई 100 वर्ष बीत चुके थे। वह युग बदल चुका था, लेकिन उस नर्मदेश्वर पत्थर यानी स्पर्शेश्वर शिवलिंग की महिमा और परंपरा वैसी ही थी। इस नए युग में भैरव के ही वंश का एक 16 वर्ष का बालक केशव उस मंदिर की देखरेख करता था। केशव भी अपने पूर्वज भैरव की तरह जन्म से ही दृष्टिहीन था, लेकिन महादेव ने उसे एक अद्भुत उपहार दिया था। उसकी श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता इतनी तीव्र थी कि वह हवा में तैरते हुए पत्तों के गिरने की आहट से भी ये बता देता था कि पत्ता किस पेड़ का है। केशव रोज सुबह नर्मदा की लहरों की ध्वनि का पीछा करते हुए नदी तट पर जाता, जल लाता और स्पर्श करके शिवलिंग का श्रृंगार करता। वह अपने पूर्वज की वह दिव्य डफली बजाता, जिससे पूरा जंगल आज भी शांत हो जाता था। इसी समय काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य विद्याधर का उस क्षेत्र में शुभागमन हुआ। आचार्य विद्याधर शास्त्रों, व्याकरण, षड्दर्शन और मंत्र विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। उन्हें इस बात का गहरा घमंड था कि वे केवल शुद्ध ध्वनियों और कठिन मंत्रों के सही उच्चारण से ही ईश्वर को जागृत कर सकते हैं। वे अपने 7 शिष्यों की एक विशाल टोली और पीतल के बड़े बड़े शंख तथा वाद्ययंत्र लेकर आए थे। जब आचार्य विद्याधर ने देखा कि एक दृष्टिहीन बालक बिना किसी मंत्रोच्चार के केवल चुपचाप शिवलिंग को छूकर उस पर जंगली बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो उनका पंडित अभिमान जाग उठा। आचार्य विद्याधर ने कड़क कर कहा, रुको बालक, तुम इस दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शास्त्रों के अनुसार महादेव शब्द ब्रह्म हैं। वे केवल वेद मंत्रों के सस्वर पाठ और शुद्ध ध्वनियों से प्रसन्न होते हैं। तुम जैसे मूक और दृष्टिहीन लोग, जो न तो शास्त्रों के कड़े नियम जानते हैं और न ही मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, केवल मौन स्पर्श से भगवान को कैसे पा सकते हैं? दूर हटो, आज हम यहाँ साक्षात रुद्रनाथ का अनुष्ठान करेंगे। केशव ने अपनी डफली रोकी और बहुत ही विनीत भाव से सिर झुकाकर कहा, आचार्य देव, आप विद्वान हैं, आपके मंत्र महान हैं, पर मेरे बाबा शब्दों के भूखे नहीं हैं। मैं बोल नहीं पाता, मैं देख नहीं पाता, पर जब मेरी उंगलियां इन्हें छूती हैं, तो मुझे इनके भीतर से ब्रह्मांड की सबसे सुंदर ध्वनि सुनाई देती है। महादेव मौन में भी उतने ही हैं, जितने आपके शंखनाद में। परंतु आचार्य विद्याधर को अपने ज्ञान का तीव्र दंभ था। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे केशव को वहां से दूर कर दें। उन्होंने मंदिर के चारों ओर अपने बड़े बड़े पीतल के शंख स्थापित किए और एक बहुत ही कठिन तांत्रिक नाद सूक्त का पाठ शुरू कर दिया। आचार्य विद्याधर और उनके शिष्यों ने एक साथ भारी आवाज में शंख बजाना और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वे अपनी ध्वनि ऊर्जा से उस शिवलिंग के भीतर छिपे नाद तत्व को जागृत करना चाहते थे। मंत्रों का स्वर इतना तीव्र था कि आसपास की पहाड़ियां गूंजने लगीं। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, उस चुंबकीय और प्राकृतिक स्पर्शेश्वर शिवलिंग की ऊर्जा उस कृत्रिम और तीखी ध्वनि के प्रभाव से विचलित होने लगी। शिवलिंग से नीली रोशनी के बजाय एक भयानक तीखी गूंज निकलने लगी, जो सीधे कानों को चीर रही थी। अचानक उस तीखी ध्वनि के खिंचाव से पत्थरों के स्तंभ तड़कने लगे। जो शंख चेले बजा रहे थे, वे अत्यधिक कंपन के कारण उनके हाथों में ही फटने लगे। आचार्य विद्याधर ने स्वर और ऊंचा किया, लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका था। उस भयानक गूंज के कारण वहां उपस्थित सभी शिष्यों और सैनिकों के कानों से रक्त बहने लगा और वे दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। आचार्य विद्याधर का अपना गला रुंध गया और वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। उनकी सारी मंत्र शक्ति और शब्दों का अहंकार उस विकराल ध्वनि प्रकोप के सामने मौन हो चुका था। जब चारों ओर हाहाकार मचा था, तब दूर कोने में बैठे दृष्टिहीन केशव का अंतर्मन तड़प उठा।
उसे कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसकी तीव्र श्रवण शक्ति ने भांप लिया कि उसके बाबा उस तीखी ध्वनि के कारण अत्यंत कष्ट में हैं। वह अपनी लाठी के सहारे गिरते पड़ते सीधे उस तड़पते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ा। केशव बिना किसी डर के उस भयानक गूंज और हिलती हुई गुफा के बीच सीधे शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथ उस कांपते हुए तीव्र ध्वनि उगलते पत्थर पर रख दिए। उसने रोते हुए अपने कांपते होंठ शिवलिंग से सटाए और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, हे ओंकारेश्वर, ये विद्वान आपके ही शब्दों से आपकी पूजा कर रहे थे, इनसे अनजाने में भूल हो गई। शांत हो जाए मेरे बाबा। जैसे ही केशव का वह निश्चल, शांत और करुणा से भरा स्पर्श उस तड़पते हुए पत्थर से टकराया, एक महाचमत्कार हुआ। वह भयानक, कानों को चीरने वाली गूंज एक क्षण में पूरी तरह शांत हो गई, और तभी केशव के पैरों के पास रखी उसके पूर्वज की वह पुरानी टूटी डफली अपने आप बजने लगी। उसमें से एक असीम, अलौकिक और मधुर ओम की ध्वनि तरंगित होने लगी, जो सीधे आत्मा को तृप्त कर रही थी। उस शांत प्रकाश के मध्य से साक्षात नाथ ब्रह्म महादेव अपने अत्यंत सौम्य रूप में प्रकट हो गए। उनके जटाओं से गंगा की बूंदें टपक रही थीं और उनके चेहरे पर एक परम गुरु जैसी मुस्कान थी। यह अलौकिक दृश्य देखकर आचार्य विद्याधर, जिनका कंठ अब खुल चुका था, थर-थर कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए पूछा, हे परमेश्वर, मैंने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया, मंत्रों के शुद्धतम रूप का उच्चारण किया, फिर भी मेरा नाद आपको शांत न कर सका। और इस बालक के केवल एक मौन स्पर्श से यह असीम शांति कैसे छा गई? महादेव ने अत्यंत गंभीर, मधुर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा, विद्याधर, तुम्हारे मंत्रों में शब्द तो थे, पर समर्पण का भाव नहीं था। तुम अपनी ध्वनि की शक्ति से मुझे वश में करना चाहते थे, जो तुम्हारे बौद्धिक अहंकार का प्रतीक था। और इस केशव को देखो, इसके पास न तो बाहर की आंखें हैं, न कठिन शब्दों का ज्ञान, पर इसका यह मौन स्पर्श इसके भीतर के उस अनंत विश्वास का नाद है, जो किसी भी मंत्र से बड़ा है। मैं शब्दों के जाल में नहीं, बल्कि आत्मा के मौन और निश्चल प्रेम में निवास करता हूँ। महादेव ने आगे बढ़कर केशव के सिर पर अपना वरदहस्त रखा और अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर प्रांगण फिर से पहले जैसा ही शांत और पवित्र हो गया। आचार्य विद्याधर का सारा शास्त्रीय अहंकार पूरी तरह चूर हो चुका था। उन्होंने अपनी कीर्ति और ग्रंथों का घमंड वहीं छोड़ दिया और केशव के गले लगकर बोले, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, आज तुमने मुझे सिखाया कि महादेव के दरबार में सबसे बड़ा मंत्र हृदय का मौन और निश्चल समर्पण होता है। उस दिन के बाद से आचार्य विद्याधर और केशव दोनों मिलकर उस नर्मदा तट पर रहने लगे। विद्याधर अब बच्चों को शास्त्रों के साथ साथ प्रेम का वह मौन मार्ग भी सिखाते थे, जो उन्होंने केशव से सीखा था। स्पर्शेश्वर महादेव धाम की यह गाथा इतिहास में अमर हो गई, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाती रही कि जहाँ शब्दों की सीमा समाप्त होती है, वहीं से साक्षात शिव की परम अनुभूति का आरंभ होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।